अपना रास्ता निकालना, शहर को भी उज्जवल भविष्य देने की कोशिश करनी होगी हमको और गांव को भी देनी होगी, दोनों को। ये दो पहिए हैं, शहर का एक पहिया और एक पहिया गांव का। आज तक की जो यूनियन रही थी वो सिर्फ गांव तक की काम करती थी, लेकिन ऑल इंडिया किसान यूनियन पूरे भारत की बात करता है, पूरे भारत की बात करता है और पूरे विश्व की बात करता है। इसलिए मेरे साथियों, आप लोग बढ़िया बढ़िया बोलना सीखिए और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आप काम करिए। ऑल इंडिया किसान शिक्षा में बहुत जोर देते हैं। हम पूरे देश के किसान से ये बात कह रहे हैं, गांव से बात कह रहे हैं, शहर से बात कह रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करिए। यूपीएससी की तैयारी कराइए, पीएससी की तैयारी कराइए, पुलिस मिलिट्री की तैयारी कराइए। लेक्चर कैसे बनेगा बच्चा आपका, और डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, आईएएस आईपीएस कैसे बनेगा, डीएम कलेक्टर एसपी कैसे बनेगा। ऑल इंडिया किसान यूनियन कोचिंग के माध्यम से कैडराइज करती है, जगह जगह मीटिंग करने का काम करती है, बताती है कि आपको अपने बच्चों को रात्रि के कम से कम 11 बजे तक पढ़ाना होगा, संस्कार देने होंगे शिक्षा के। और जब तक आप बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप अपना निजी काम करिए, लेकिन अपने घर में से बच्चे बच्ची डॉक्टर इंजीनियर जरूर बनना चाहिए। ये माहौल आपको डेवलप करना होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, हर घर में से डीएम बन सकता है, हर घर में से एक एसपी बन सकता है, एक पुलिस मिलिट्री में हो सकता है। ये दृढ़ निश्चय लेना होगा आपको। हमारे जो माता पिता हैं आप लोग, तो अपने बच्चों को कैडाइज करिए, और शिक्षा के बिना भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं, अराजकता कहीं भी है उसको ख़त्म करने के लिए आगे आना होगा। आज हमने बचपन से काम किया है इस देश के लिए, तो संगठन पूरे देश में छा गया है। कोशिश हमारी बहुत आगे चल कर के है। हम ये चाहते हैं कि आप अगर कहीं अकेले जाते हैं तो आपको कोई सम्मान नहीं करेगा। अगर संगठन के माध्यम से, यूनियन के माध्यम से, ऑल इंडिया किसान यूनियन के माध्यम से आप अगर कहीं जाते हैं, तो डीएम भी आपका सम्मान करेगा, एसडीएम भी आपका सम्मान करेगा, इंस्पेक्टर सम्मान करेगा, और भी जो अधिकारी सम्मान करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया किसान यूनियन में सारे लोग आइए, चाहे हमारी माता हैं चाहे बहनें हों, और समस्या कोई भी हो, निदान हम करेंगे। और निदान हम करेंगे, निदान आप लोग मिलकर करेंगे। इसलिए शर्माइए नहीं, पार्टी ने कभी सहारा नहीं दिया है। आज आप देखिए इस देश की हालात कितने बुरे करती है। अब कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है। आप देखिए प्राइमरी में कहाँ पढ़ाई हो रही है, जूनियर में कहाँ पढ़ाई हो रही है, सरकारी जितने स्कूल हैं वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लूटने का काम कर रहे हैं। आज लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग। इसका हम सबको विरोध करना होगा। और सिलेबस आप देखिए, ये देश एक, लेकिन शिक्षा प्रणाली अनेक क्यों। कोई एनसीईआरटी चला रहा है, कोई अन्य सिलेबस चला रहा है, और आईएएस पीसीएस यूपीएससी पीएससी में कभी कोई सिलेबस पूछ दिया गया, कभी कोई कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इस देश के अंदर एक सिलेबस होना चाहिए, बोर्ड कितने भी हों, समान शिक्षा हो, सिलेबस एक होना चाहिए, समान शिक्षा होना चाहिए। समान शिक्षा होगी तभी तो किसी एमएलए एमपी का बालक उसी कॉलेज में पढ़ेगा, डीएम एसपी का बच्चा उसी कॉलेज में पढ़ेगा। सिलेबस एक है, तो इसलिए आपको आगे बढ़े। हम लोग नशा मुक्ति पर भी काम करें। नहीं, ये देश में लोग आप कहते हैं कि ये देश विश्व गुरु बनेगा। अरे कैसे बन जाएगा भाई। आज से 50 साल पहले कितने ठेके खुले थे। इस ठेका शराब के बहुत कम थे। आप बताइए कितने थे। आज तो गांव गांव में ठेका घुस गया है, शहर के हर मोहल्ले में ठेका हो गया है। तो जब तक कि नशा मुक्त नहीं होगा भारत, तब तक विश्व गुरु हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे साथियों, नशा मुक्त होना ही चाहिए। जिन घरों में लोग दारू पीते हैं, जिन घरों में लोग मीट मसाला खाते हैं, उन घरों की हालात को देखिए। हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो एक रोटी के लिए तरस जाती हैं। उनका पति जो दारू पीता है 500 रुपये पैदा करता है, लेकिन घर आधे गारे सब खत्म कर देता है। अभी मेरी एक मीटिंग हो रही थी सूर सदन आगरा में, और मैं उसका चीफ गेस्ट था। तो आप समझ लीजिएगा कि जब मैं बोलना शुरू किया तो वहाँ की जो महिलाएं थी, हमारी माताएं बहनें थी, उन्होंने हमको घेर लिया और कहा कि भैया शराब बंद करवाओ। और हमारा पति जो पैदा करता है, पैदा करके लाता है, तो आधी की दारू पी आता है, फिर लोट के नालियों में वो भी खत्म हो जाए, और आता है घर पे हमें मारता है। तो आज
अगर सरकार आम आदमी की सरकार बनेगी, किसान की सरकार बनेगी, गरीब की सरकार बनेगी, तभी तो ऐसी बातें होंगी। और ये पूरी वादी व्यवस्था के ये पोषक है। 1.5 साल आंदोलन हुआ दिल्ली में, 1.5 साल आंदोलन हुआ, 714 किसान शहीद हो गए, 3 कृषि कानून लागू कर दिए गए, 3 कृषि कानून लागू कर दिए गए। और आज पहली बार हुआ है इस देश में किसान ने हुंकार भरी, पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ। हम लोग 1.5 साल वहाँ रहे, पहली बार हुआ है किसी सरकार ने कानून को वापस करने का काम किया, उसमें सभी लोग थे। इसलिए साथियों, किसान के संगठन बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, पावरफुल है, जिसको चाहे बदल देंगे। आज इस देश के अंदर प्रशासन और शासन अगर भयभीत है तो किसान के संग में बैठते हैं। इसलिए आपको आना होगा। पार्टियों की कोई औकात नहीं इस देश के अंदर। अगर कहीं है तो वर्तमान सरकार होती है, जिलाध्यक्ष को महत्व देती है बोलने। अगर डीएम महत्व देता है तो जिलाध्यक्ष को महत्व देता है और किसी को महत्व नहीं देता। वो सरकार में जो होते हैं लोग, उनको सिर्फ जिलाध्यक्ष को। और आप अगर ऑल इंडिया किसान यूनियन में आएंगे, आप एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं, आप कह देंगे कि मैं इस मोहल्ले का एक कार्यकर्ता हूँ, ऑल इंडिया किसान यूनियन का ताकत है आपके अंदर। आप डीएम से बढ़ जाएंगे, आप एसडीएम से बढ़ जाएंगे, इंस्पेक्टर से बढ़ जाएंगे। कि काय के लिए? न्याय की खातिर। इसलिए मेरे साथियों, न्याय की खातिर आप लोग आगे आइए। और ऑल इंडिया किसान यूनियन पूरे देश के हर व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रही है। मैं आपके फिरोजाबाद को विश्व लेवल का जिला है ही ये, यूपीएससी में आता है ये, ISPC